हेलो दोस्त, रेलवे को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और वही सबके साथ धोखा हो रहा है। सब लोग सोच रहे थे एलपी की वैकेंसी बढ़ गई, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ गई, जेई का भी ठीक ठाक आया है, एनटीपीसी और लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट अच्छा खासा 2014 में आएगा। नोटिफिकेशन का पैरामीटर आउट हो गया है ऑफिशियल नोटिस के रूप में। ग्रेजुएट का 8113 और अंडर ग्रेजुएट का 3445, यानी टोटल पोस्ट 11458 या 558 के आसपास सिमट गई है। तो क्या कहिएगा, आपके मन में एक ही सवाल उठेगा कि ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ। लग रहा था 18 से 20 हज़ार तो आएगा ही, कुछ लोग तो 35 हज़ार या 36 हज़ार भी बोल रहे थे, बहुत सारे सपने दिखा रखे थे। टेलीग्राम पे लोग शेयर कर रहे हैं, मैं अभी इसकी सत्यता नहीं जांच कर रहा हूँ, लेकिन टेलीग्राम पे दूसरे चैनल से देख देख के या उनके वेबसाइट से लोग शेयर कर रहे हैं। लेकिन हम अगर देखें, इस डाटा को देखेंगे, 1 मिनट में यहीं से दिखा दूँ आपको थोड़ा, तो समझने में थोड़ा सा हमें आसानी होगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, कैंडिडेटों के साथ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए इन्होंने दिया है कि 14/9 से अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आपका आ गया 13/10 का, और ये नोटिफिकेशन नहीं है अखबार में। 5/2024 और 6/2024 नोटिफिकेशन है। इसका डिटेल दिया हुआ है, पब्लिक नोटिस दिया हुआ है, इसको देखिएगा। इस पब्लिक नोटिस के बाद अगला सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन वेबसाइट पे आएगा, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए। और 4 तक आपको, आपने देखा होगा पैरामेडिकल का आ गया था, तो 5वां 6ठा एनटीपीसी के नाम सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन। आपको क्लोजिंग डेट 13/10 तक होगा। और एक एज पर एग्ज़ाम कैलेंडर सही है नोटिफिकेशन का, लेकिन एग्ज़ाम का डेट उसके हिसाब होगा या नहीं होगा, क्योंकि एलपी की अभी तक नहीं हुई है, जो अगस्त तक होनी थी। और आज हम 1 सितंबर हैं, सितंबर में आ गए हैं, यानी एग्ज़ाम कैलेंडर फेल पहले स्टेज पे हो गया है। तो चलिए, यहाँ पे जो डिटेल है उसके बाद में बात करेंगे। पोस्ट कहाँ कम हुई वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही लगभग ख़त्म हो गया, 1000 से कम पोस्ट है। दूसरे नंबर पे ट्रेन मैनेजर की इतनी जीडीसी में इतनी वैकेंसी आई है, आपका नॉर्मल में ही बहुत कम है, 3144, जिसको पहले गुड गार्ड्स बोलते थे, तो गुड ट्रेन मैनेजर का नाम यहाँ है। उसके बाद अगला जो पोस्ट जो कम हुआ है वो में आपका सारे क्लर्कियल और ट्रेन क्रम टिकट सुपरविजन सब पोस्ट एकदम बिल्कुल हल्का हल्का करके थोड़े थोड़े वैकेंसी दे के आपको आगे बढ़ाया गया है। और इससे ज़्यादा पोस्ट खाली होगा, ये तो है, फैक्ट है। तो लेवल 6 की पोस्ट, लेवल 5 की पोस्ट, दोनों सब कम कम के आया है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरविजन एक नया सा नाम दिख रहा है, जिसमें B2 मेडिकल के साथ 1766 है। पहले आता था, इसके लिए वो भी ख़त्म हो गया। कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाला सीए का पोस्ट यहाँ नहीं दिख रहा है। और सारे पोस्ट इसमें कम से कम 3-4 पोस्ट और है जो नहीं इसमें दिख रहे हैं। सीनियर टाइम कीपर वगैरह वाला का कुछ पोस्ट आती थी 300-200, वो भी नहीं है। और जो आपका सीनियर, जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे रहता था ना अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी सीनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट यहाँ पे आता था, वो भी इसमें पोस्ट नहीं है। यानी बहुत सारे पोस्ट को तो ख़त्म ही कर दिया गया है, जिसको हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि पोस्ट ये सारे ख़त्म हो गए एनटीपीसी में, जिससे कैंडिडेट को नुकसान होगा। और लेवल 4 की बात करें, लेवल 3 की, 4 का तो नहीं है यहाँ पे, 4 केवल कोलकाता मेट्रो में आता था, जो वो भी ख़त्म हो गया। ट्रैफिक अप्रेंटिस वाला वो भी इस बार नहीं दिख रहा है। तो इस बार कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए पोस्ट मात्र 2022 आई है, देख लीजिएगा 1 मिनट, 2022 मात्र कह रहे हैं। एक बार मैं सामने ला दूँ और को बाहर कर दूँ। अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की भी पोस्ट मात्र 361 है, 990 आपका जूनियर क्रम, और 72 पोस्ट है ट्रेन क्लर्क टीसी, या पहले जो टीटी बोला जाता था लेवल 2 वाला। तो यानी हर लेवल में कटौती हो गया और पोस्ट बहुत कम आ गया पिछले बार का। बाकी आगे की प्रोसेस चलेगी, लेकिन कुल मिला के कहें, इस वैकेंसी को देख के एक ही चीज़ याद आ रहा है कि वैकेंसी तो होगी, लेकिन रेलवे निकालेगा तभी तो। ये सबके साथ सही नहीं हो रहा है। और वैकेंसी यानी अगर रेगुलर आता, इतनी पोस्ट आती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 5 साल की वैकेंसी है, 2019 के बाद कम से कम 4 साल प्लस की है, जो बहुत कम है। थैंक यू।